नाम खड़ा दा कदम करीबी, नाम खड़ा दा कदम करीबी। पगड़ी मेरी कलाई रे मेरा शाम दीवाना, पगड़ी मेरी कलाई रे मेरा शाम दीवाना। मैं तो कहीं दी होल खेल, मैं तो कहीं दी होल खेल। नाम खड़ा दा मी गली, नाम खड़ा दा मी गली। अखियां खूब लड़ाई रे मेरा नाम दीवाना, अखियां खूब लड़ाई रे मेरा नाम दीवाना। अखियां खूब लड़ाई रे मेरा शाम दीवाना। बोले राधा रानी की जय हो, यमुना महारानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे साथ बोलो, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। थोड़ी ताली बजाओ, थोड़ी खिल्ली करो, जरा हंस के बताओ। हंस लो अम्मा जी, बड़ा जोर सा पड़वा। सत्संग में आपका घर बसे, ठाकुर जी ऐसी कृपा आप सभी पर बनाए रखें, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद। हाँ चले जाओ। बोले सच्चे दरबार की जय हो। बढ़िया, इधर भी रख सकती है, यहाँ भी आ जाइए। सो इधर दो, एक बेड डबल बेड इधर पड़ा है, इधर पड़ा है, आराम से बैठो। मुझे आप लोगों से थोड़ा सा 6:30 बज गए हैं, 7 बजे तक समाप्त। अगर किसी को जल्दी हो तो बता दे, फिर जल्दी करिए उसकी विदाई। समापन तो हम 7 बजे करेंगे, उसकी विदाई जल्दी करेंगे। तो जा, इतनी ज़्यादा जल्दी उठो। मेरा नाम सत्य प्रकाश दुबे है। प्रोफेशनली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मेरा भांजा है, एडवोकेट है, हमारे गुरुजी। हम 3 लोग ठाकुर जी ने सेवा, बड़े सौभाग्यशाली हैं हमें सेवा का सौभाग्य दिया। हम ये सेवा किसी धन के लिए नहीं करते हैं, किसी से तय नहीं करते कि हमें कितने पैसे देगा। तो उस कार्यक्रम निश्चित कर, माता रानी से निवेदन कर कि तेरे घर में कार्यक्रम हो, ठाकुर जी की कृपा तेरे होते हो। हमारा कोई तय नहीं है। बाद में तेरा जो भाव बनेगा, तेरा मन करेगा दे देना, तेरा मन करेगा मत कर। क्यों रहे, पैसे ही नहीं चाहिए। देखो, अगर आप माया के पीछे भागोगे, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मैं और मेरी माया, इससे कोई नहीं बच सकता। भगवान से और भगवान की माया से कोई नहीं बचेगा, उसमें फंसेगा ही फंसेगा जरूर। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसको मैं मिलूंगा उसको माया नहीं मिलेगी, और जिसको माया मिलेगी उसको मैं मिलेगी। दुविधा में दोनों रहे, ना माया मेरी ना राम, एक ही चीज मिल सकती है। तो माया के पीछे अगर आप भागोगे तो मायापति नहीं मिलेगा। हम आपको कह रहे हैं कि आप मायापति के पीछे भागो, माया अपने आप आ जाए। हम कहते तो ये है कि हम कुछ लेते नहीं, पर ठाकुर जी इतना देते हैं कि हमारे संभलता नहीं है। गंजा होने के पता क्या क्या फायदे हैं, बता सकता है कोई? कई दिन से आजकल ठाकुर जी यही कहलवा रहे हैं मेरे से। तो एक ने बताया कोई ऐसे बाल नहीं पड़ सकता, किसी ने बोला कि शैम्पू का खर्चा कम है, तेल का खर्चा कम है, साबुन का खर्चा कम है। कुछ लोग कहते हैं कि गंजी अमीर होते हैं, तो वो तो मैं हूँ। मुझे ठाकुर जी ने बहुत पैसे दिए, मेरी औकात से ज्यादा दे रखी है, मैंने सोचा भी नहीं। मेरी घरवाले ने मेरे को फायदा बताया कि जो गंजे होते हैं ना, उनके सिर में जुएं नहीं पड़ती। एक फायदा मैं आपको बताऊं,
करवा चौथ का व्रत होता है ना, तो अब जितनी मेरी माताएं बहनें हैं 10:30 बजे तक 11 बजे तक रात को छत पे छलनी लेके घूमती रहती है। अपन 6:45 बजे खड़ा होता हूँ, तुम आए तो आया मुझे गली में निकला, जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला, गली में चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे गली में चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला, गली में चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे गली में चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला, गली में चांद निकला, चांद निकला। चांद मतलब ठाकुर जी की कृपा। जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना तो घर में मंगल कार्य होते हैं। कोई बेबी होगा, कोई सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाएगी, कीर्तन हो जाएगा, सुंदरकांड जी का पाठ होगा। जब भगवान की कृपा होगी, जब भगवान की इच्छा होती है तो परिवार में दुख तकलीफ आती है। आते भगवान की मर्जी से है, दुख भी और सुख भी। लोग सोचते सोचते थक जाते हैं कि हमारे घर में कीर्तन कब होगा। बहुत समय निकल जाता है। जब भगवान की कृपा होती है तो कहो, तुम आए तो आया मुझे गली में चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे गली में चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला, गली में चांद निकला, गली में चांद निकला। हम लोग अपने जीवन में बहुत बार रोते हैं। सबसे पहले तो जब पैदा होते हैं तभी रोना शुरू कर देते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं जब बुद्धि समझ में आती है। किसी का माँ चला जाता है, किसी के बाप चला जाता है, किसी की बहन भाई रिश्तेदार बड़े बुजुर्ग जब घर से विदा हो जाते हैं तब रोते हैं। लड़की की विदाई होती है तब रोते हैं कि कोई सगा, कोई मित्र, कोई हृदय का प्रेमी छोड़ के जाता है तो रोते हैं। कई बार तो रोना इसलिए होता है, मकान मालिक रोते हैं जब किराएदार, कोई अच्छा किराएदार घर खाली करके जाता है तो किराएदार और मालिक आपस में मिलकर रोते हैं कि बड़े अच्छे लोग थे। टीचर रिटायर होता है तो बच्चे रोते हैं, बहुत बार रोते हैं। सोचो, मेरे प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है आपसे, बहुत बार रोए होंगे आप, बचपन से अब तक रो ही रहे हैं। क्या कभी आपको रोना आया भगवान के लिए? क्या भगवान की कथा सुनते सुनते आपको रोना आ जाता हो? आप कोई भजन सुन रहे हो, भजन सुनते सुनते रोना आ गया। आप कोई भगवान की कोई कथा की पुस्तक पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, आपको रोना आ जाएगा? नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि भगवान से अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट क्यों नहीं है? कि आप भगवान को मानते हो। सब लोग आप भगवान को मानते हो, पर आप छोटा काम कर रहे हो, भगवान को मानते हो। भगवान को मानना बहुत छोटा काम है, बड़ा काम है भगवान को जानना। मानना क्या होता है? मानना शिफ्ट होता रहता है। अभी पिछले महीने तक, पिछले 15 दिन पहले, 6 तारीख तक, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, नवरात्रि खत्म, नवमी हो गई, फिर अब सोमवार मंगल, सोमवार को भोलेनाथ, मंगलवार को हनुमान जी, सब एक ही हैं। पर हमारा क्या हो रहा है? हमारी
भगवान पे प्रैक्टिस से एक नाम नहीं बन रहा है, हम स्विच ओवर कर देते हैं। माता रानी की पूजा करेंगे, बहुत दिन व्रत रखेंगे, उसके धाम पे भी चले जाएंगे, भंडारे भी करवा देंगे, कुछ करवा देंगे, फिर देखेंगे इसने तो कुछ काम करा नहीं। माता रानी ने ऐसा करो भोलेनाथ के पास चलो, फिर भोलेनाथ को टेस्ट करेंगे 2-3 साल, फिर भोलेनाथ को टेस्ट करने के बाद फिर बिहारी जी पे चलो, बिहारी जी कुछ नहीं कर पाए, खाटू श्याम पे चलो। तो हम लोग जबकि हैं एक ही। अगर आप जिस दिन माता के पास पहली बार अगर माता के पास थे, उस माता माता ही कहते रहते, तो अब तक आपका जो कुछ आप चाहते थे वैसे तो भगवान ने जो कुछ आपको देना था वो दे चुका है। जो आपके भाग्य का था वो, अगर भगवान इसे मांगने से देने लगता तो फिर लोग फैक्ट्रियां ना लगाते। ये जो इन्होंने रेडीमेड का दुकान खोली ना, दुकान नहीं खोलते, मंदिर के पास बैठे रहते, पेट्रोल लेते भगवान मांगने से नहीं देगा भगवान। भगवान कह रहा है कि मैं उसको दूंगा जो कर्म करेगा। आप कर्म करो, भगवान देने के लिए मजबूर है। आप अगर यहां पे बैठे हो कि खाना कितनी देर में मिलेगा, तो उसका टाइम तो 7:30 बजे है। अगर भक्ति के लिए बैठे हो, अगर भक्ति के लिए बैठे हो कि चलो भगवान के चरणों में थोड़ी देर मन लगे, तो कहो मेरे साथ, ये नैना बिन काजल तरसे, ये नैना बिन काजल तरसे, 8 महीने बादल बरसे, 8 महीने बादल बरसे, सुनी रब ने मेरी फरियाद, सुनी रब ने मेरी फरियाद, गली में आ चांद निकला, झूठ बोलते हैं, भगवान तब भी देने में कमी नहीं करते। आप बताओ कि आपको मिला पहले या दिया पहले है? पहले मिला है या पहले दिया है? मिला पहले है ना। मिला ज्यादा है या दिया ज्यादा है? मिला ज्यादा है, दिया कम है ना। मिला ज्यादा है, दिया कम है। सब लोग झूठ बोलते हैं, मेरे साथ गाओ, सब गाओ। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु जी का, प्रभु जी को अर्पण जाला गे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ये बिल्कुल झूठ लाइन है जो हम सब लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब सोचो, उसमें मैं भी हूं, आप भी हो। क्या करते हैं? जैसे कि सुंदरकांड जी के पाठ में जाना, कहीं मंदिर में जाना, कहीं कीर्तन में जाना, सत्यनारायण भगवान की कथा में जाना, तो जो समझदार माताएं बहनें हैं, मेरे भाई हैं, वो क्या करते हैं? वो पर्स देखते हैं अपना, उसमें कहते हैं कि कोई बड़ा नोटिस लगा, छुट्टे करा के लाइए जरा इनके, मुझे वहां जाना कीर्तन में। कई बार भूल जाते हैं छुट्टे कराना, तो वहीं पहुंच गए मंदिर में, तो पर्स खोल के देखते हैं और उसमें देखते हैं सबसे छोटा नोट कौन सा है, और अगर वो फटा हुआ है तो पक्का भगवान का है। और कहीं क्या, भगवान तब भी देने में कमी नहीं कर रहे हैं। भगवान को आपके पैसे की कतई जरूरत नहीं, भगवान को आपकी भक्ति की जरूरत भी नहीं है, आप अपने लिए कर रहे हो, भगवान तब भी आपको देंगे। देखो होता क्या है, तारीफ सबको अच्छी लगती है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे मेरी माता हो, बहन हो, चाहे मेरा भाई हो। भगवान के जितने पुराण हैं, भगवान की जितनी स्तुतियां हैं, ये वाले दरवाजे से भी तो होगी एंट्री, उधर से एंट्री है ना, उधर से आओ वीआईपी कोटे में। वीआईपी दर्शन पैसे मुझे पकड़ा देना यही, खुला आ जाओ। बंद है उधर।
भगवान को पैसे चला रहा था मैं, भूल गया भगवान को पैसे। तो भगवान, हम क्या करते हैं कि वो नोट देखते हैं। जितने भी स्तुतियां हैं, जितने वेद पुराण है, भगवान की तारीफ की गई है उसमें। स्तुति में ले लो, जो जितने वेद पुराण है सब अच्छी अच्छी भगवान के लिए, ये सबको अच्छी लगती है। एक फॉर्मूला है। कल आपने क्या करना है माताओं बहनों ने, जब आपके पति तैयार हो गए, कहीं जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, जिस काम पे जा रहे हो, तो आपने केवल ये कहना है, सुनो जी आज आप बहुत सुंदर है। चाहे आपका दिल ये कर रहा हो कि ये धूप का मार के बेचूं, आज कल मेरा सामान मिलाया था, लता जी कर रहा है मार के बेचूं, पर ये नहीं मारना नहीं आपने। चाहे आपको लगे झूठ बोल रही हो, पर झूठ बोलना क्या, सुनो जी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। शाम को तो गजरा आएगा या साड़ी आएगी या आपके लिए आइसक्रीम आएगी, कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर आ जाएगा। केवल किस बात पे कि आपने तारीफ होती ही झूठी है, सच्ची तारीफ कर ही नहीं सकते। अगर आप सच बोलोगे तो वो तारीफ नहीं होगी, वो क्या होगा, मुझसे लगेगा कि सर मेरे पे कमेंट मारो, तो आपने तारीफ करनी है। मेरी माताएं बहनें क्या सोचती हैं, हमारा जो दिन भर में जो भी हम बातें बोलते हैं, उस बात में हमारा मैं शब्द बहुत बार निकलता है। मैं, मेरा, मुझे, ये सब अपने से रिलेटेड। जैसे मेरी किस्मत में यही घर लिखा था, कई बार मन में माताओं क्या आता है, मेरी किस्मत में यही घर लिखा था, मेरी किस्मत में यही लोग लिखा था। जब से शादी हो गई इस घर में, खाना मैं बनाती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ, राशन मैं लाती हूँ, शॉपिंग करके मैं लाती हूँ, सुंदरकांड में मैं जाती हूँ, कीर्तन में मैं जाती हूँ, ये मैं कर करके आपने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि आप इतने बड़े हो गए मैं कर करके कि भगवान आपको नीचे दिखाई देता है। उसने कहा ये कुछ नहीं करता, जो करता हूं मैं करती हूँ। जिंदगी की डोर सांप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। ये मैं कहना बंद करो। आप लोगों का शायद परिचय नहीं होगा, अधिकतर हमारा जहां विकासनगर में रहते हैं, हमारे पड़ोस में एक मुस्लिमों का गांव है। हम हिंदू क्या करते हैं, केवल मुसलमानों की बुराई करते हैं और अपने आप को हिंदू साबित करने का प्रयास करते हैं। मैं कुछ सीख देना चाहूंगा, लेनी होगी ले लेना, ब्राह्मण का काम है कहना, मानना ना मानना आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप किसी मुस्लिम से पूछो, उसने कहा भैया आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेगा अल्लाह की दुआ से 12 है, 8 6 से कम तो होते ही, अल्लाह की दुआ से, अल्लाह की मेहर से 10 हैं 12 हैं, जितने होंगे उतने बताएंगे। आप किसी हिंदू से पूछ लेना, जो यहाँ पे आया हुआ उससे मत पूछना, दूसरे से मैं बता ही रहा हूँ कि क्या बोल रहा है। कोई बाहर मिलेगा, कोई जो यहाँ ना आया हुआ हो, उससे पूछना भैया या बहन तेरे कितने बच्चे हैं। अगर बहन से मुझे बहन कहेगी तो मैंने तो 2 ही करे। भाई से पूछोगे कहेगा हमने तो 2 ही करे। हिंदू उन 2 बच्चों को अपना मान रहा है कि मैंने पैदा किए हैं। भाव का फर्क है केवल। भगवान को केवल और केवल भाव चाहिए, आपके रुपए पैसे की कतई जरूरत नहीं। भगवान को वो तो भगवान ने दे रखे तुम्हें, तुम उसे देगा कोई एहसान नहीं कर रहे उसके ऊपर। मैंने पहले पूछ लिया, मिला ज्यादा है दिया कम है, मिला पहले है दिया बाद में है, तो भगवान इससे कुछ नहीं, वो आपके भाव से खुश होगा। भाव क्या है, भाव आप बच्चों को भी, जो भगवान की कृपा से आपको बच्चे मिले हैं, आप उनको क्या कह रहे हो, हमने तो 2 ही करे। दूसरी बात, आप किसी मुस्लिम से पूछो, उसने कहा भैया आपके बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो कहेगा अल्लाह की मेहर से एक तो बीटेक कर रही लड़की और एक अल्लाह की मेहर से बेटा 12th में पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है। किसी हिंदू से पूछना, उसके जो सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस के स्टार्ट में भगवान का नाम नहीं है। लड़की बीटेक कर दी महाराष्ट्र से, लड़का यहाँ दून कॉलेज में पढ़ रहा 12वीं में, तो भगवान कहाँ गया? भगवान को आपके सेंटेंसेस में भगवान नहीं है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो नाम आपको अच्छा लगे, माता कहो, दुर्गा माता कहो, देवी कहो, भगवती कहो, गुरुजी कहो, शिव कहो, राम कहो, राधा कहो, कृष्ण कहो, साईं बाबा ही कह लो, चलो। कुछ दूसरे को ये दूसरे पे समर्पण भाव, हम सब ये कह रहे हैं कि ये सब हमारा किया। कोशिश करो, मेरे साथ बोले, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा
हमारे ऊपर। उसमें एक निवेदन हम आपसे और करने आए हैं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म की रक्षा करोगे धर्म आपकी रक्षा करेगा। हम केवल हिंदू लोग केवल और केवल बातें बना के काम चला रहे हैं। अभी आएंगे। मित्तल साहब ने इनकी पत्नी ने इनकी दोनों बहुओं ने पूरे मोहल्ले में जाके आपको निवेदन किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया होगा या फोन किया होगा। क्या बोला था, कीर्तन कितने बजे है? 4 बजे बोला था। आपने क्या आकर लगाई कि 4 बजे तो बोल के गए, 5 बजे तक कीर्तन शुरू होगा, खाने के लिए भी बोल के गए, 6:30 बजे चलूंगी, 7:30 बजे आ रही है अम्मा। और ऐसा नहीं कि खाना पकाना था, कहीं कुछ करना था, तो मुझे सोफे पे या मुझे जरूरत पड़ी VIP लोगों के लिए सोफा है। 7:30 बजे आ रही है। हमने क्या किया, अपना जीवन दुखी कर दिया। क्या करके कि जो दुखी होने का फार्मूला था जीवन में वो पकड़ लिया, और जो सुखी होने का फार्मूला था वो छोड़ दिया। क्या पकड़ लिया दुखी होने का फार्मूला? कि जो चीज हमारे पास नहीं है और दूसरे के पास अगर वो है तो हमें लगता है कि ये हमारी कब होगी। ये प्रॉपर्टी, कोई किसी का बहुत बड़ा मकान देखते हैं तो लगता है हाँ ऐसा हमारा कब होगा। हमारा तो बहुत छोटा सा मकान दे रखा ठाकुर जी ने। कार छोटी है, किसी की बड़ी कार देखते हैं, बड़ी कार हमारे पास कब आएगी। किसी एक बहन दूसरी की बहन के बड़ा सा हार देखते हैं, मेरे पति भी दिला देता काश मुझे ऐसा हार, तो वो खुश हो जाती है। एक हार आएगा दूसरी बीमारी के साथ।